अब आ रही है? यस मैम। ठीक है, अब हम कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग ठीक है। मैं इसको इसलिए कराना चाहती हूँ क्योंकि इसमें ना रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है, इसलिए इजीली जैसे तुम प्रिपरेशन करोगे तो सारा कुछ जैसे कर रहे हो प्रैक्टिस हो, तो मैं नीड है कुछ भी चेक करने की तो फिर कर सकते हो। ठीक है, अब हम फर्स्ट कर लेते हैं एसोसिएटिव लॉ, फिर करेंगे कॉम्यूटेटिव, देन डिस्ट्रीब्यूटिव। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस मैम। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस मैम दिख रहा है। एसोसिएटिव लॉ, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी आर थ्री नंबर्स। कोई भी थ्री नंबर्स हो सकते हैं, तो उसमें एसोसिएटिव लॉ कैसे काम करता है? आर थ्री नंबर्स, देन अगर ये एबीसी थ्री नंबर्स हैं तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि चाहे हम ए प्लस बी प्लस सी करें या फिर हम ए प्लस बी एंड देन प्लस सी करें, वैल्यू इज सेम। ठीक है, हम कैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे? सिमिलरली हमारा मल्टीप्लीकेशन के लिए है कि ए डॉट बी डॉट सी, ये डॉट क्या है? मल्टीप्लीकेशन है, इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, ये अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एग्जाम्पल, लेट 2, 3, 5 are three numbers. अब हम क्या करेंगे कि 2 प्लस 3 प्लस 5, और इधर 2 प्लस 3 प्लस 5। ठीक, अब ये 2 प्लस ये 8 हो गया, और इधर ये हो गया 5 प्लस 5 हो गया। अब इधर भी क्या है, ये देखो, अब हम देख सकते हैं 10 इज इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, यस मैम। हाँ, यहाँ पर अभी बिगनिंग में हम क्वेश्चन मार्क लेके चलेंगे क्योंकि अभी हमने सारा कैलकुलेशन नहीं की है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के इक्वल है या नहीं है। यहाँ पर क्या आ गया? इक्वल आ गया। ठीक है, यानी कि ये एसोसिएटिव जो लॉ है वो फुलफिल हो गया। अब हम करते हैं सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन के साथ। ये तो हमने एडिशन के साथ कर लिया, यहाँ हम लिख सकते हैं अंडर एडिशन। अंडर एडिशन या सिंपली एडिशन भी लिख सकते हैं। ठीक, अब हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए। 2 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ में क्वेश्चन मार्क रखना है क्योंकि अभी इक्वल है या नहीं अभी पता नहीं है। ठीक है, अननोन रखते हैं हम इसको। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 15। यहाँ अगेन क्वेश्चन मार्क रखेंगे, ये 6 इंटू 5। ठीक, अब क्या हो गया? 15 इंटू 2 30। अब ये आ गए इक्वल, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया? इक्वल साइन आ गया, और 6 5 जा, ये भी आ गया क्या? 30। तो यहाँ पर क्या है? हमारा एसोसिएटिव जो लॉ है वो वेरीफाइड हो गया। ओके, अंडर मल्टीप्लीकेशन। पहले क्या किया था हमने? अंडर एडिशन किया था। ठीक है, यस मैम। अब यहाँ पर लिख सकते हो तुम अंडर मल्टीप्लीकेशन। समझ आ गया अच्छे से? यस मैम। तो ये हो गया हमारा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या करेंगे कि हम थ्री नंबर्स लेते हैं। ठीक, अब हम करेंगे कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में ओनली 2 लेंगे, और डिस्ट्रीब्यूटिव में भी हम 3 लेते हैं।
कम्यूटेटिव लॉ, ठीक। लेट A and B are two numbers. Then A plus B is equal to B plus A. यानी कि ऑर्डर चेंज करने पर आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी कि रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। चाहे हम A प्लस बी करें या B प्लस ए करें, फॉर एग्जाम्पल चाहे हम 2 प्लस 3 करें या 3 प्लस 2 करें, रिजल्ट तो 5 आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी कि ऑर्डर चेंज करने पर भी आंसर क्या रहे, सेम रहे, ठीक है। अच्छे से समझ आ रहा है। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन में, हाँ, सिमिलरली A इंटू बी इज इक्वल टू B इंटू ए, यानी कि 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, रिजल्ट तो 6 ही आना है, ठीक है। तो ये लॉ क्या है हमारा, कॉम्यूटेटिव लॉ है, कि इसमें सिर्फ ऑर्डर चेंज करके भी रिजल्ट को सेम शो कर सकते हैं, ओके। यस मैम। हाँ, चलो नेक्स्ट करते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू और अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मैंने ओरल बता दिया, हम इसको इस पर भी कर लेंगे। लेट 3 and 5 या 3 and 7 be two numbers, then पहले अंडर एडिशन कर लेते हैं। 3 plus 7 is equal to 7 plus 3, ठीक है। या क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, भी पता नहीं है कि इक्वल है या नहीं, तो 3 plus 7 क्या, ये 10 है, इज इक्वल टू ये भी 10 आ गया, ठीक। सिमिलरली हम मल्टीप्लीकेशन में कर लेंगे, ये 3 इंटू 7 क्वेश्चन मार्क 7 इंटू 3 तो 21 बोथ साइड, ठीक है। यस समझ आ रहा है। हाँ, मैम। नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या, इसमें भी 3 नंबर्स होंगे। लेट A B C are 3 numbers, then A into B plus C is equal to A into B plus A into C। यानी कि हमेशा याद रखो कि ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मीन्स होता है कि अंदर जितनी भी वैल्यू हैं वो सभी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे अब क्या है, ए क्या है, दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी कि ए बी के साथ भी हो गया और ए सी के साथ भी हो गया, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रॉपर्टी का नेम है, या लॉ का नेम कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। यस मैम। हाँ, तो अभी नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट क्या करना था, तो मैं इस यूनिट में इतना ही था। हाँ मैम, व्हाट्सएप पे देख बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, बताओ मुझे। मैम आपको मैंने वो बुक भेजी थी, आपने देखी थी? के क्वेश्चंस, क्योंकि अभी मैंने कल शिफ्ट किया था तो आज और साथ में जो तुम्हारा 21 का जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और लेट मी चेक योर सिलेबस। अच्छा ये है तुम्हारा हो गया, अच्छा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, राइट। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी?
शिवांगी मेरी आवाज आ रही है? आइडम्पोटेंस लॉ बचा है, बाकी सारे लॉज और बाकी सब चीजें हो गई हैं। अच्छा, कौन सा बचा है? आइडम्पोटेंस लॉ जो आइडेंटिटी लॉ होता है ना, जिसमें ए इज ओके इक्वल ओके, टू ए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, आइडेंटिटी पढ़ लेते हैं। वेट, उसके बाद हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लेंगे, ठीक है? यस मैम। हाँ और मैम इसमें एप्लीकेशंस ऑफ सेट थ्योरी आएगी क्या, जिसमें मतलब वो हाँ, रहता बोलो। है, जिसमें मैम मतलब जैसे एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी हाँ रहती है, हाँ जिसमें क्वेश्चन दिया रहता है ए इंटरसेक्शन हाँ बी हाँ और फिर बी यूनियन हाँ सी, हाँ इस हाँ। तरह से। अच्छा, ये जो तुमने मुझे बुक सेंड की है ना, और अगर तुम्हें हाँ कोई मटेरियल कॉलेज से मिला है तो दोनों मेरे को सेंड, बुक तो मेरे पास है, सिर्फ अगर कोई भी कॉलेज से मटेरियल मिला हो या क्लास में कुछ भी करवाया हो, है ना, तो वो मुझे हाँ सेंड करना, उससे उनका एक माइंड पता चल जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के उसमें उसका एक पैटर्न होता है, बट ये जो हम एग्जामिनेशन देते हैं, जो इंटरनल देते हैं ना, तो वो इनके माइंड पे डिपेंड करता है, तो उन्होंने किस तरह से करवाया है, वो पेपर भी वैसे बना के देंगे। तो कुछ भी करवाया हो क्लास में, कुछ करवाया हो, चाहे आधा अधूरा भी हो, कोई बात नहीं, मुझे उससे आइडिया हो जाएगा, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस करा दूंगी, प्रैक्टिस सेट भी दे दूंगी, ठीक है? ठीक है मैम। और मैम कॉम्पोजिट फंक्शंस क्या होते हैं? अपोजिट फंक्शन जो हमने किया था ना, एफ ओ जी ओ जी ओ एफ। ओके मैम, ठीक है। हाँ वो कम, हाँ कंपोजिट फंक्शन। मैम अभी हम लोग के सर ने बस इतना ही कराया था और मैट्रिक्स करा रहे हैं अब। ठीक है, अब मैं वही चाह रही हूँ कि मैथमेटिक्स जब कॉलेज में चले तो हम लोग साथ साथ करें, ठीक है? तो एक मैम काम क्या करते हैं कि अगर तुम्हें मैट्रिक्स करनी है, आज मैं शुरू करवाऊँ तुमको, तो हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन लास्ट में कर लेंगे। हाँ हाँ मैम, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आइडेम्पोटेंट लॉ तो अभी 5 मिनट्स का, अभी तुम्हें समझ आ जाएगा, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। एक्चुअल में तुम्हें अगर यूनियन एंड इंटरसेक्शन आता है तो समझ लो आइडेम्पोटेंट लॉ भी आता ही है। आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या है कि जैसे कि लेट ए बी एनी सेट, एनी नॉन एम्प्टी सेट, बी नॉन एम्प्टी सेट, देन ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, यही आइडेम्पोटेंट लॉ है। यानी कि अगर किसी भी सेट का खुद के साथ यूनियन करेंगे तो वो भी इटसेल्फ के इक्वल आएगा, अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो भी ए के इक्वल आएगा। क्यों आएगा? देखो ए में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम समझ लेते हैं इसको, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। अब हमने यूनियन करना है ए यूनियन ए, यानी कि 1 2 3 4 5 करके ले ले आइए, और इसका यूनियन इसी के साथ करना है।
अब हमें ये तो पता ही है कि सेट में क्या है, हम कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते, ठीक है। तो जो एलिमेंट दोनों में है वही एक ही बार लिखने हैं हमें, ठीक है। और ये किसके यस इक्वल है, ये ए के इक्वल है। ये किसके इक्वल आ गया, ये ए के इक्वल आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। और यही क्या है, आइडेम्पोटेंट लॉ है, यानी कि अगर हम इटसेल्फ के साथ यूनियन करें या इंटरसेक्शन करें, वो इटसेल्फ के इक्वल ही आ जाएगा, यानी कि इस सेट के ही इक्वल आ जाएगा। ओके। यस चाहे मैम। ये नहीं कि हम एक ही बार, हम दो ही बार ले रहे हैं, चाहे कितनी भी बार कर लें उसको, ए यूनियन इस तरह से कितनी भी बार कर लें, वो ए के इक्वल ही आएगा ऑलवेज। सिमिलरली इंटरसेक्शन, यही आइडेम्पोटेंट लॉ है, ठीक है। अब जैसे हमने ए इंटरसेक्शन ए किया, तो एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3, कोई से भी एलिमेंट ले लो, दोनों में सेम होंगे। कहने का मतलब ये है कि दोनों में क्या होंगे, सेम होंगे। तो हमारा कॉमन एलिमेंट सारे के सारे हैं, तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। ओके। तो ये किसके साथ इक्वल है, ये भी क्या है, ए के इक्वल है। तो दिस इज आइडेम्पोटेंट लॉ। क्लियर। यस मैम। तो ये अच्छे से समझ आ गया। यस मैम। हाँ, तो हम एक काम करते हैं, मैट्रिक्स से स्टार्ट कर देते हैं, जिससे तुम कॉलेज के साथ साथ करते चलो, ठीक है। ठीक है मैम, इसके क्वेश्चन मुझे सेट के सारे टाइप्स के हाँ, दे दीजिए। इसके सारे टाइप के क्वेश्चन ना इसमें टीचमेंट में भी अपलोड कर दूंगी, इसमें जो स्टडी मटेरियल में। अच्छा, मैंने तुम्हें शेयर किया था कुछ, तुम्हें मिल गया नहीं मैम, स्टडी कुछ नहीं मटेरियल? है। नहीं मिला? अच्छा वेट, मैं अभी देती हूँ, है ना। अभी पहले मैं मैट्रिक्स का दे दूं तुम्हें, ठीक। ठीक। सेट वगैरह का तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मैट्रिक्स का तो मैंने अभी उस लड़की को दिया है ना, एक स्टूडेंट को। तो अभी जस्ट ऊपर ही है वो, मुझे ढूंढना भी नहीं है वो, अभी देती हूँ तुम्हें। और वो ही मैं टॉपिक आज कराऊंगी। जो ठीक है। मैट्रिक्स वाले हैं ना, सारे कंप्लीटली मैट्रिक्स के उसमें नोट्स हैं। तो बाकी रिकॉर्डिंग तो होगी और हम साथ के साथ करेंगे। वेट, है ना। मेरे को ने ये भी बाहर आना पड़ेगा क्लास से, उसको शेयर करने के लिए, हाँ। ठीक है, क्योंकि दूसरे उससे शेयर करना है। तो वेट करना 2 मिनट्स के लिए, अभी हम करेंगे, मैट्रिक्स को स्टार्ट करेंगे।